एक समझ एक दिमाग में ये रखो कि आपको ऐसा अभी ऑक्सीजन का तो माहौल चल रहा है, सभी सऊदी अरेबिया से कतार ऐसा सभी कंट्री से क्या कर रहे हैं बोले तो ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है ऐसा वो एक्सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि हमको तो नेचुरली ऑक्सीजन मिलता था कि पेड़ की वजह से ऐसा ऑक्सीजन मिलता था, क्योंकि जो पेड़ है वो क्या करता है बोले तो CO2 लेके O2 रिलीज करता है। समझ में आ रहा? जो भी पेड़ है वो क्या होता है बोले तो CO2 रिलीज करके CO2 लेता है और O2 रिलीज करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी तुलसी का पेड़ रहता है, वो झाड़ रहता है ना तुलसी का, तो उसमें क्या होता है बोले तो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है। ओके, तो अगर इसमें क्या होता है बोले तो अभी गांव में बोलते हैं रात को आप जो भी झाड़ रहता है ना, मतलब ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಏರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡವನ್ನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಮರವು CO2 ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ ಇದೆಯಾ ಆ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ CO2 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ CO2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ CO2 ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವರು ಈ ತರ ಚಿಮ್ನಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಈ ತರ ಚಿಮ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ CO2 ಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ CO2 के तगड़ते, तो CO2 लेने के बाद क्या करता है बोले तो इधर जो इसमें कार्बन कंटेंट है, CO2 में क्या बनता है इधर जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन को क्या करता है बोले तो वो लिक्विफाई करके उसको कार्बन को हटा देता है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं बोल के? जो CO2 क्या रहता है बोले तो हमारा एटमॉस्फेयर में रहता है ना, जो इंडस्ट्री ऑक्सीजन प्रिपेयर करता है ना, वो क्या करता है बोले तो CO2 के चिमनी थ्रू से लेके जो कार्बन कंटेंट है इसमें, जो CO2 का मतलब क्या होता है कार्बन है, डाइऑक्सीजन है ना, तो इसमें क्या होता है बोले तो कार्बन को ये रिमूव करने के लिए थोड़ा प्रोसेस करता है. तो प्रोसेस होने के बाद कार्बन को निकाल देता है और ऑक्सीजन को हम सेपरेट करके स्टोर करके रखते हैं. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो ये डाइऑक्सीजन मेथड. तो ये लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं बोले तो वो भी बोले ना लैबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं बोले तो हम देखिए कैसे प्रिपेयर करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझो, क्योंकि अभी इस कोरोना के टाइम पे सभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोल के ही मर रहे हैं. क्यों, कैसे प्रिपेयर करना बोले तो थोड़ा ध्यान से देखो. तो कैसे प्रिपेयर करते हैं बोले तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो पोटेशियम क्लोराइड क्या ले रहे हैं बोले तो पोटेशियम क्लोराइड है. तो पोटेशियम क्लोराइड को हम अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, क्या कर रहे हैं बोले तो पोटेशियम क्लोराइड को हम मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे तो एट द प्रेजेंस ऑफ 420 केल्विन टेंपरेचर कैटलिस्ट यूज करने के बाद तब हमको क्या मिलता है बोले तो डाइऑक्सीजन मिलता है. तो ये क्या है बोले तो पोटेशियम क्लोराइड है और हम हीट कर रहे हैं, कितना हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड को, तो तब हमको क्या मिल रहा है बोले तो पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है. तो यही ऑक्सीजन हम क्या करते हैं बोले तो कोरोना पेशेंट्स को यूज कर सकते हैं. ये एक लैबोरेटरी मेथड हो गया. और ये भी क्या करता है बोले तो इंडस्ट्री का ये फ्री में ये करता है. इसमें कौन सा भी एलिमेंट नहीं चाहिए रहता है, इसको केवल CO2 है ना, कार्बन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन थोड़ा उसका प्रोसेस है, उतना इजी नहीं है लेकिन प्रोसेस है. तो इसके बाद अगर हम सब मेटल के साथ ये करें तो डाइऑक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बोल के देखेंगे. तो ये क्या है बोले तो सिल्वर डाइऑक्साइड, इधर डाइसिल्वर ऑक्साइड है. तो क्या होता है तो अगर इसको हम हीट करने के बाद सिल्वर होता है और डाइऑक्सीजन मिलता है. उसके बाद ये क्या है बोले तो मर्क्यूरी ऑक्साइड है. तो मर्क्यूरी ऑक्साइड को हम अगर हीट करते हैं ना तो तब क्या होता है बोले तो मर्क्यूरी सेपरेट और डाइऑक्सीजन सेपरेट मिलता है. तो इसके बाद क्या है बोले तो इधर पूरा लेड टेट्राऑक्साइड है. ओके, तो अगर इसको हम हीट करने के बाद क्या होता है बोले तो लेड ऑक्साइड एंड डाइऑक्सीजन आपको मिलता है. ओके, तो और एक क्या है बोले तो इसका प्रॉपर्टी, अगर लेड ऑक्साइड इज रिएक्ट्स विद हीटिंग देन वी आर गेटिंग ए लेड ऑक्साइड एंड O2 भी मिलता है. इधर हम क्या रहते हैं Pb3O4 ले रहते हैं यानी ट्राई लेड टेट्राऑक्साइड ले रहते हैं. इधर क्या है बोले तो ऐसा. तो अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये करें तो अगर हमको ऑक्सीजन प्रिपेयर करने का है, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये करने का है तो कैसे करते हैं बोले तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर हम हीट करने के बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड लेते हैं ना तो तब क्या होता है बोले तो इधर वाटर और डाइऑक्साइड मिलता है. तो
तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है बोले तो वाटर, जो नागार्जुन सागर डैम ऐसा रहता है ना, तो उसमें क्या करता है बोले तो इलेक्ट्रोलाइट करंट कैसे प्रिपेयर करते हैं बोल के, जो इसमें क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन एक कैथोड फॉर्मेशन करता है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है बोले तो एनोड फॉर्मेशन करता है। क्या होता है बोले तो हाइड्रोजन क्या होता है बोले तो कैथोड फॉर्मेशन करता है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है बोले तो एनोड यानी नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होके उधर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन होता है। ओके, हम बोले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है डाइऑक्सीजन के बारे में देखेंगे। तो ऑक्सीजन का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये इसका कलर नहीं है और ऑर्डर नहीं है और इसका कोई स्मेल नहीं है। ओके, तो ये क्या होता है बोले तो ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आ रहा क्या है बोले तो डाइऑक्सीजन ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये क्या होता है बोले तो अगर हम गैस से हम लिक्विड करने का रहे तो एट 90 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को हम क्या करते हैं बोले तो गैस से हम लिक्विड कर सकते हैं, और उसको फ्रीज करने का रहे तो यानी सॉलिड करने का रहे तो हम क्या करते हैं बोले तो 55 केल्विन डिग्री टेम्परेचर ये करते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इतना टेम्परेचर देने के बाद सॉलिड होता है और इतना टेम्परेचर देने के बाद लिक्विड होता है। तो अगर हम आइसोटोप की बात करें तो ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप है, एक OH-16, OH-17 और OH-18 का। ओके, तो ये क्या है बोले तो ऑक्सीजन इज ए पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, इट इज वीक अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है बोले तो ऑक्सीजन में तो लोन पेयर की वजह से क्या है बोले तो इसे पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है बोले तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फॉर्मेशन होता है। तो अगर समझो कि कैल्शियम है, तो अगर कैल्शियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और एल्युमिनियम अगर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है बोले तो एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जैसे कि क्या हो गए, दीज आर द मेटल्स हो गए। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो क्या होता है बोले तो व्हेन कार्बन इज रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन, व्हेन कार्बन इज रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन तब हमको क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद क्या होता है बोले तो सल्फर इज रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन, देन वी विल गेट इजीली सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर डाइऑक्सीजन कौन सा तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैसा फॉर्मेशन होता है बोले तो ये क्या है बोले तो मीथेन है। तो व्हेन मीथेन इज रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन इट विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। जब कोई भी एक एलिमेंट्स ऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ रिएक्ट फॉर्मेशन होता है ना, तब क्या होता है बोले तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो अगर हम और थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इधर क्या है बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड है एंड O2 है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है बोले तो इधर सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है। ये क्या है बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी क्या है बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो क्या हो रहा है बोले तो इधर क्लोराइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे बोले तो यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। तो डाइऑक्सीजन हम कहां पर यूज करते हैं बोल के ये करते हैं। तो ऑक्सीजन का मतलब पहला होता है जो हम आदमी जीवित रहने के लिए क्या है बोले तो हमको ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अभी बोलते हैं ना पेट्रोल ऐसा ब्लास्ट हो गए, ऐसा कहां पर भी आग लगता है ना, तो वहां पर क्या होता है बोले तो O2 का लेवल ज्यादा रहता है। अगर समझो कि कहां पर तो बिल्डिंग अंदर ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು CO2 ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್। ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ करने के लिए वो मुंह को ऑक्सीजन ये करते हैं। ओके, तो अभी कहां पर यूज करते हैं बोले तो ये ऑक्सीजन की यूज है ऑक्सीजन वेल्डिंग। तो जहां पर वेल्डिंग मारते हैं ना, कौन से भी स्टील मेटल्स को वेल्डिंग मारते हैं ना, वहां पर भी क्या होता है बोले तो उधर डाइऑक्सीजन की यूजेस होता है। ओके, तो अभी क्या है बोले तो ये कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, मतलब जो भी
ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो समझ में आ रहा? तो ये सभी क्या है बोले तो डाइऑक्सिन के बारे में है। आपको सभी को याद रखो कि ये कोई भी सिचुएशन में ऑक्सीजन बहुत जरूरी था है, इसलिए क्या करना बोले तो सभी ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.